गाइस, बेन 10 फ्रेंचाइज जिसकी शुरुआत आज से करीबन 15 साल पहले हुई थी, जिसने हमारे बचपन के हीरो बेन से हमें रूबरू करवाया, जिसे ओमनीट्रिक्स पहना देखकर हमने कई बार सोचा कि काश हमें भी कभी ओमनीट्रिक्स मिले। जिसके बाद उस ओमनीट्रिक्स को पहनकर हम भी किसी विलगेक्स जैसे पावरफुल विलन से भिड़े, लेकिन उस वक्त भी हमें कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला, और इसीलिए शायद अपनी कलाई पर बंदी घड़ी के ऊपर मारकर ही हम ओमनीट्रिक्स वाली फीलिंग ले लिया करते थे। पर सोचो उस वक्त अगर क्या होता अगर रत्ती भर भी उम्मीद होती कि हमें ओमनीट्रिक्स मिल सकती है। ऑब्वियसली हम वो हर मुमकिन कोशिश करते जिससे हमारे हाथों में यूनिवर्स का सबसे पावरफुल डिवाइस आ जाए। बिल्कुल उसी तरह आज हम इस वीडियो में जिस शख्स की बात करने वाले हैं उसे रत्ती भर से कहीं ज्यादा उम्मीद थी कि उसके हाथों में ओमनीट्रिक्स आ सकती है, और कहानी में आगे चलकर उसे ओमनीट्रिक्स मिली भी, लेकिन ओमनीट्रिक्स मिलने तक के सफर ने उसे इंसान से हैवान बना दिया। यह अपने ही लोगों के खिलाफ हो बैठा, अपनी खुद की बॉडी खो दी और किसी दूसरे की बॉडी में कैद होकर रह गया। एक बंदा जो कभी गैलेक्सी का एक महान साइंटिस्ट हुआ करता था, उसके पास में पेट भर खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। अपना पेट पालने के लिए भी इसे शहर के अलग अलग कोनों में जाकर स्टेज शो करने पड़े। गैलेक्सी के ऐसे खूंखार असैसिन्स के बीच में जाकर ये फंस गया जो कि इसे मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। जिस कहानी की शुरुआत ओमनीट्रिक्स पाने के एक सुहावने सपने के साथ में शुरू हुई थी, वो इसे बंद जेलों में ले आई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा सिंपैथी के लायक नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से टोक्यो शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था, जहां रहने वाले लोग इसकी वजह से मरते मरते बचे थे। इसने विलगेक्स को ओमनीट्रिक्स दिलाकर कई गैलेक्सीज को खतरे में डाल दिया था, और भी ना जाने क्या क्या कर्मकांड इसने कर रखे हैं। तो जैसा कि आप सभी को अब तक पता चली गया है कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एल्विडो की, जहाँ आज की इस वीडियो के बारे में हम एल्विडो के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि इसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये एक विलन बन बैठा। इसकी पूरी हिस्ट्री के साथ में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्यों फीडबैक जैसे पावरफुल एलियंस में एल्विडो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। एल्विडो का हेयर कलर, ओमनीट्रिक्स जैकेट, ये सभी ग्रीन कलर की थी, बिल्कुल बेन जैसी, जो कि बाद में रेड कलर की क्यों हो गई। साथ ही ये भी जानेंगे कि एल्विडो की जो अल्टीमेट फॉर्म है वो कौन से मार्वल कैरेक्टर से सिमिलर है। प्राइम टाइमलाइन के अलावा ऐसी कौन कौन सी टाइमलाइन है जिनके अंदर एल्विडो एज ए विलन एग्जिस्ट करता है। जब एजमथ और एल्विडो ने मिलकर ओमनीट्रिक्स बनाई थी तो ओमनीट्रिक्स के कौन से फंक्शन के ऊपर एल्विडो ने काम किया था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सब फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के अलावा भी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है, इसलिए आज की इस वीडियो में बस बने रहना। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप आज इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बेन 10 से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्विडो की हिस्ट्री की। तो एल्विडो की कहानी की शुरुआत आज से करीबन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुई थी, जब गैल्वन प्राइम प्लेनेट के ऊपर एक नन्हे गैल्वन ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया एल्विडो। ये नन्हा गैल्वन एल्विडो बचपन से ही काफी ब्रिलियंट था, जिसमें लोगों के प्रति सिंपैथी कूट कूट कर भरी थी। ये अपने आसपास रहने वाले लोगों की काफी कद्र करता था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये एल्विडो एक दिन गैलेक्सी का कुख्यात विलन बनेगा, लेकिन अभी नायक से खलनायक बनने में वक्त था। वक्त का पहिया घूमा, एल्विडो बड़ा हुआ और गैल्वन प्राइम प्लेनेट के ऊपर ये काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट बनकर उभरा। उसी दौरान एजमथ ने मन बना लिया था ओमनीट्रिक्स को क्रिएट करने का। एजमथ को हेल्प की जरूरत थी, जो कि ओमनीट्रिक्स को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सके, जिसके लिए एजमथ को चाहिए था उस वक्त उसके ही जैसा कोई इंटेलिजेंट बंदा। और उस दौरान एजमथ के लिए एल्विडो से बेहतर चॉइस और क्या हो सकती थी। एजमथ एल्विडो को ले आया, ओमनीट्रिक्स के ऊपर काम शुरू किया और ओमनीट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। इस ओमनीट्रिक्स को एजमथ ने जिस काम के लिए बनाया था उस काम में इसका यूज हो उससे पहले ही दूसरी दुनियाओं के लोगों की इस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद उन दूसरी दुनियाओं के लोगों ने सोचा क्यों ना हम गैल्वन से इस ओमनीट्रिक्स को छीन ले, और भला सोचे भी क्यों ना, लेवल 20 के डिवाइस को पाना एक सपने के सच होने जैसा होता है। गैल्वन से इस डिवाइस को छीनने के लिए सबसे पहले लार टपकाई विलगेक्स ने, जिसके बाद में एजमथ ने सोचा क्यों ना इस ओमनीट्रिक्स को किसी ऐसे शख्स को दे दिया जाए जो कि विलगेक्स से इसकी हिफाजत कर सके। और एजमथ के दिमाग में पहले से एक ऐसा शख्स था जो कि ओमनीट्रिक्स को विलगेक्स से बचा सके, क्योंकि उसने अपने जवानी के दिनों में पहले भी विलगेक्स को हराया था, और वो महान शख्स थे मैक्सवेल टेनिसन AKA ग्रैंडपा मैक्स। लेकिन ग्रैंडपा मैक्स तक ओमनीट्रिक्स पहुंचाई जाती उससे पहले ही हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद में क्या हुआ आप सबको पता है कि ओमनीट्रिक्स को अर्थ पर फेंका गया और वो मिल गई बेन को। और बेन को ओमनीट्रिक्स मिलने के बाद से ही शुरू होता है एल्विडो के एक विलन बनने का सफर। जब बेन को ओमनीट्रिक्स मिली तो एजमथ से एल्विडो ने कहा कि एक 10 साल का नादान लड़का कैसे ओमनीट्रिक्स जैसे डिवाइस को रख सकता है, लेकिन एल्विडो के बोलने के बावजूद भी एजमथ ने बेन से ओमनीट्रिक्स नहीं ली। एल्विडो को बुरा तो बहुत लगा कि जिस डिवाइस को बनाने में उसने एजमथ की इतनी हेल्प की थी,
वो उसके मना करने के बावजूद भी एजमत ने एक 10 साल के नादान लड़के को दे दी है। लेकिन बाद में एजमत से एल्विडो ने कुछ नहीं कहा और एजमत के साथ में फिर से काम करने लगा। ओमनीट्रिक्स को बने हुए काफी वक्त बीत गया, जिसके बाद में एजमत से एक बार एल्विडो ने कहा क्यों ना उसके लिए भी एजमत एक ओमनीट्रिक्स बनाए। लेकिन एजमत ने एल्विडो के लिए ओमनीट्रिक्स बनाने को लेकर मना कर दिया। ओमनीट्रिक्स के लिए मना करने के बाद में एजमत और एल्विडो के बीच में थोड़ी कहासुनी होती है, जिसके बाद में एल्विडो और एजमत साथ काम करना छोड़ देते हैं। कहा यह जाता है कि एजमत ने एल्विडो को लैब से निकाला था, लेकिन एल्विडो कहता है कि उसने खुद एजमत का साथ छोड़ा है। लेकिन जब तक एल्विडो और एजमत अलग हुए थे तब तक एल्विडो को काफी नॉलेज हो चुकी थी कि एक ओमनीट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, और उस नॉलेज के जरिए एल्विडो एक ओमनीट्रिक्स बना लेता है और एजमत की बनाई ओमनीट्रिक्स से उसे लिंक कर देता है। लेकिन एजमत की बनाई ओमनीट्रिक्स के अंदर बेन का डीएनए एजमत ने तब तक डिफॉल्ट पर सेट कर दिया था, जिसकी वजह से हुआ यह है कि जो एल्विडो है वो अपनी गेलवन बॉडी खो देता है और बेन की बॉडी में कैद होकर रह जाता है। जिसके बाद में एल्विडो अर्थ पर आता है ताकि बेन की ओमनीट्रिक्स उससे छीनकर उसके अंदर जो गेलवन डीएनए है उसको अनलॉक करके फिर से अपनी बॉडी पा सके। लेकिन इसी दौरान जब एल्विडो अर्थ पर आया और उसकी और बेन की ओमनीट्रिक्स पास आई तो वो आपस में चिपक गई, क्योंकि दोनों ओमनीट्रिक्स का डीएनए डेटाबेस बिल्कुल सेम था। लेकिन इसी बीच ओमनीट्रिक्स के डीएनए में गड़बड़ी होने की वजह से एल्विडो के बालों का कलर चेंज हो जाता है। फिर वहाँ एजमत आते हैं और एल्विडो से उसका ओमनीट्रिक्स छीन लेते हैं और एल्विडो को एजमत एक जेल में डाल देता है। और इसी इवेंट के बाद में एजमत और बेन का कट्टर दुश्मन बन जाता है एल्विडो। एल्विडो से रिलेटेड एक थ्योरी है जिनमें यह बताया जाता है कि एल्विडो जो बेन के कुछ नए एलियंस हैं उनमें ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, जिनमें बेसिकली वो एलियन है जिनको बेन ने अभी अभी स्कैन किया है, जिनमें बेसिकली शामिल है किकन हॉक, वैम्पायर, रस्ट, ये सभी एलियंस। क्योंकि इन एलियंस को बेन ने अपनी नई ओमनीट्रिक्स में अभी अभी स्कैन किया है। चलो मान लिया कि जो एल्विडो है उसके पास में ये सभी एलियंस नहीं है, क्योंकि ये बेन वाली ओमनीट्रिक्स ने स्कैन किए हैं, ये सभी बेन वाली ओमनीट्रिक्स में है और ये सभी नए एलियन होने की वजह से उस ओमनीट्रिक्स में नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन एक बहुत पुराना एलियन है जिसको बेन अपने बचपन से यूज कर रहा है, लेकिन वो एलियन भी एल्विडो वाली ओमनीट्रिक्स में नहीं है और वो एलियन है फीडबैक। अब बात करते हैं फीडबैक, जो कि कोई नया एलियन नहीं है। स्टोरी के हिसाब से वो बेन 10 क्लासिक वाले टाइम से बेन के पास में है। तो फिर एल्विडो जो है वो फीडबैक को यूज कैसे नहीं कर सकता? तो देखो ऐसा है कि जब तक ओमनीट्रिक्स बनाई थी एल्विडो ने तब तक मालवेयर डिस्ट्रॉय कर चुका था बेन की ओमनीट्रिक्स से फीडबैक के डीएनए को, और कोडोन स्ट्रीम से भी जो फीडबैक का डीएनए है वो भी एजमत ने रिमूव कर दिया था। इसलिए एल्विडो को कभी फीडबैक का डीएनए मिला ही नहीं। और बाद में जब वो डीएनए अनलॉक हुआ फीडबैक वाला, वो भी बेन के सिर्फ नए ओमनीट्रिक्स के लिए। इसीलिए जो फीडबैक है उसके अंदर एल्विडो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो जैसा कि हम सबको पता है कि एल्विडो ने जो है ओमनीट्रिक्स को बनाने के लिए एजमत की हेल्प की थी। जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी तब से मैं यही बकता आ रहा हूँ। लेकिन वो हेल्प क्या की थी? तो देखो, जो ओमनीट्रिक्स के क्रिएशन में ओमनीट्रिक्स का जो सॉफ्टवेयर पैकेज है उसको बनाने का जो काम था वो किया था एल्विडो ने। एल्विडो ये नाम आज हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस नाम का मतलब क्या होता है? तो चलो आज इस नाम का मतलब भी जान लेते हैं। तो देखो, एल्विडो जो ये वर्ड है ये एक नाउन है। तो बेसिकली इस नाउन का यूज किसी प्लेनेट या फिर मून पर पड़ने वाली लाइट के प्रोपोर्शन को रिफ्लेक्ट करने से है। और यहाँ पर एल्विडो का नाम एल्विडो शायद इसलिए रखा गया है क्योंकि जो एल्विडो है वो एक तरह से बेन का रिफ्लेक्शन ही है। मतलब वैसे रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन वैसे रिफ्लेक्शन, मतलब समझ रहे हो ना। वैसे जब से बेन और एल्विडो के डीएनए आपस में अटैच हुए हैं तब से इन दोनों में हमें काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिली है। जैसे कि जब बेन झूठ बोलता है तो उसके लेफ्ट साइड की जो आंख है वो थोड़ी ऐसे मुड़ जाती है, और सेम यही चीज़ हो रही है एल्विडो के साथ भी। बाकी एल्विडो तो बोलने को ये भी बोलता है कि बेन के डीएनए की वजह से उसे चिली फ्राइज खाने का मन करता है। बाकी उसे चिली फ्राइज तो पहले से पसंद है। हालांकि एल्विडो को मिस्टर स्मूदीज भी पसंद है, लेकिन वो उन पर कंट्रोल करके रखता है। क्या आपको पता है कि जो एल्विडो है उसका जो अल्टीमेट फॉर्म है वही गेलवन वाला, वो एक मार्वल कॉमिक कैरेक्टर से काफी सिमिलर है। और वो मार्वल कॉमिक का कैरेक्टर है मोडोक, जिसकी इमेज अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। एल्विडो के बारे में कहा जाता है कि एल्विडो जो प्राइम यूनिवर्स है उसके अंदर ही सिर्फ एज ए विलन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मैड, बैड, नेगा और ग्वेनिवर्स में तो वो है ही नहीं। बाकी डायमेंशन 23 के अंदर एल्विडो के एग्जिस्टेंस को लेकर कहा जाता है कि इसके अंदर वो है, लेकिन वो इसमें एक विलन नहीं है। बाकी ऐसी कई अल्टरनेट टाइमलाइन है जिनके अंदर एल्विडो एग्जिस्ट करता है, जिनके बारे में हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बताया भी था, जिसके अंदर एल्विडो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और 1 साल तक स्टैचू बन के रहा। एल्विडो के एलियन एक्स को लेकर एक बार डेरिक से भी पूछा गया था, तब डेरिक ने बताया था उसके सेरिना और बेलिकस के बारे में कि एल्विडो के जो एलियन एक्स के सेरिना और बेलिकस होंगे वो भी रेड कलर के होंगे। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।